दोस्तों हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है जो किसी का ऊंचा लीलार देख कर अपना लीलार नहीं फोड़ना चाहिए, मतलब मत्था नहीं फोड़ना चाहिए। वही हाल हुआ है आज यूक्रेन के साथ, जेलेंस्की के साथ। उन्होंने अमेरिका के कहने पर, बाइडन के कहने पर लड़ाइयाँ तो शुरुआत कर दी है, और लड़ाइयाँ आज 1020वां दिन है। 1020 दिन हो चुका है लड़ाई चलते हुए, 3 साल से ज़्यादा दिन हो चुका है। लेकिन ये लड़ाई जो है, युद्ध जो है यूक्रेन और रूस का, अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन उसी बीच जो है एक बहुत बड़ी न्यूज आता है, बहुत बड़ा अपडेट आता है कि जो अमेरिका नाटो से बाहर आना चाहता है। अब ये न्यूज जो है जेलेंस्की के लिए कितना बड़ी न्यूज हो सकती है, यूक्रेन के लिए कितना बुरी न्यूज हो सकती है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। एक्चुअली में जो अभी यूक्रेन और रूस की लड़ाई चल रही है, वो केवल यूक्रेन तो नाटो में शामिल होने के लिए ही लड़ाई चल रही है। यूक्रेन ने बोला था नाटो में मुझे शामिल होना है, और पुतिन बाबा ने बोला था कि जो है नाटो 33 से उन्होंने बता दिया था कि अगर यूक्रेन को नाटो में शामिल करते हो तो मैं यूक्रेन के ऊपर जो है परमाणु हमला कर दूंगा और इन्हें जो है बर्बाद कर दूंगा। लेकिन इस बात को जो है जेलेंस्की ने बहुत हल्के में ले लिया, गंभीरता से नहीं लिया। शायद उसी का परिणाम है आज अपना 20% जो जमीन है, क्षेत्र है, उसे जेलेंस्की यूक्रेन ऑलरेडी दे चुका है रूस को, और रूस उस पर कब्जा कर चुका है। लेकिन अभी जो न्यूज़ है, चलिए डिटेल में जानते हैं। एक्चुअली में आज जो अमेरिका और रूस आपका है, ये द्वितीय विश्व युद्ध से पहले जो है ये सब एक ही हुआ करते थे। उस समय जो है सब लोग मिलकर साथ में रहते थे। लेकिन उस समय जो है जब विश्व युद्ध का शुरुआत होता है और अमेरिका जो है जापान पे परमाणु बम गिरा देता है, और उसके बाद जो है रूस और अमेरिका बीच जो है दूरियां बढ़ना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि जो है अमेरिका की सोच है, अमेरिका वालों की सोच है, वो अमीरों को साथ में लेकर चलना चाहते हैं। लेकिन जहाँ रूस वाले हैं वहाँ वो गरीबों को भी साथ में लेकर चलना चाहते हैं। और यही शायद रीजन रहा कि मतलब इन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ती जाती हैं, और वो धीरे धीरे जो है युद्ध में कन्वर्ट हो जाता है। फिर अमेरिका और रूस के बीच जो है शीत युद्ध चलने लगता है, और ये शीत युद्ध इतना लंबा चल जाता है कि ये टाइम आ जाता है 1991 तक। 1991 के पहले जो है रूस पूरा तरह से हार चुका होता है, और रूस जो है पूरी तरह से हार चुका होता है। और 1991 में जाता है रूस 15 भाग में टूट जाता है, जहाँ से 15 देश का निर्माण होता है। उसी का एक हिस्सा जो है यूक्रेन भी आज है। लेकिन जो है इन चीज़ों से पहले ही अमेरिका और जब रूस का लड़ाई शुरू हुआ, तो अमेरिका रूस को काउंटर करने लिए जो रूस के साइड वाले हिस्से हैं, अगल बगल वाले हिस्से हैं, उन्हें मिलाकर वो एक नाटो संगठन का बना डाला। और ये नाटो संगठन जो है इसमें शुरुआती दौर में जो है 12 देश शामिल थे। और इन 12 देशों का जो नियम था, जो नाटो का नियम है, इसमें आर्टिकल 5 जो है, आर्टिकल 5 के तहत इसमें नाटो का जो कंडीशन है कि नाटो कंट्री पर अगर कोई दूसरा देश वार करता है, युद्ध करता है, तो उस देश से नाटो कंट्री में जितने भी सदस्य शामिल हैं, जितने भी देश शामिल हैं, सारे देश मिलकर उनसे लड़ाइयाँ करेंगे। और एक कंडीशन जो है यही नाटो का सबसे बड़ा कंडीशन है, और जिसके लिए आज 32 देश जो है शामिल हो चुके हैं नाटो में। 32 कंट्री जो है शामिल हो चुके हैं नाटो में। और उसी नाटो में शामिल होने लिए जो है यूक्रेन भी बार बार प्रयास कर रहा था। लेकिन जब यूक्रेन बार बार प्रयास कर रहा था तो रूस नहीं चाहता था कि अमेरिका जो है नाटो यूक्रेन के तहत, यूक्रेन के माध्यम से आकर हमारे बगल में बैठ जाए, हमारे सीमावर्ती क्षेत्र में आकर बैठ जाए, और जो है वो हमारे लिए एक सरदर्दी बन जाए। शायद यही रीजन है कि बार बार पुतिन चाहते हैं कि जो है यूक्रेन नाटो में ना शामिल हो, और यूक्रेन जो है बार बार नाटो में शामिल होने लिए तैयार रहता है। बार बार वो चाहता है कि मैं नाटो में शामिल हो जाऊं। और ये रीजन जो है 1991 में भी हुआ था। उस समय भी जो पुतिन है उन्होंने धमकी दिया था, उस समय भी यूक्रेन शामिल नहीं हो पाया था। जब 2014 आता है, 2014 में जब रूस ने यूक्रेन के कुछ हिस्सों पे कब्जा कर लेता, उस समय भी जो यूक्रेन है इनके द्वारा नाटो में शामिल होने की मांग किया जाता है। लेकिन उस समय भी ये नाटो में नहीं शामिल हो पाता है।
फिर जो है 2022 में मान उठती है और 2022 में भी दोबारा पुतिन जो है एक धमकी दे डालते हैं कि अगर नाटो में यूक्रेन शामिल होता है तो फिर मैं यूक्रेन के ऊपर जो है परमाणु हमला करूंगा, और ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं उसी टाइम से जो है। लेकिन इन चीज़ों को जो है जेलेंसी ने बहुत हल्के में ले लिया, और जेलेंसी ने इतना हल्के में ले लिया कि बिना पूछे समझे इन दोनों बीच में वार शुरू हो जाता है। और वार शुरू होने के बाद जो है 3 साल से ज़्यादा टाइम बीत चुका है और अभी जो है ये युद्ध थमा नहीं है। लेकिन इसी बीच जो है ट्रंप ने एक टीवी इंटरव्यू में जब उन्होंने बोला कि अगर नाटो कंट्री सुधरती नहीं है तो फिर मैं नाटो से खुद बाहर चला जाऊंगा, क्योंकि जो ट्रंप है, ट्रंप की राजनीति है, ट्रंप चाहते हैं कि मैं अपने अमेरिका देश को ऊपर ले जाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि मैं दुनिया भर को लेकर साथ में चलूं और हर युद्ध में मेरा नाम शामिल होता रहे। हर युद्ध में जो है अमेरिका वालों को पैसा बर्बाद करना पड़े, क्योंकि जो नाटो का कंडीशन है, नाटो कंडीशन में होता ये है कि हर एक देश को अपने जो उनका बजट होता है उसका 2% जो है उस बजट का 2% शामिल करना होता है नाटो में। जो नाटो में सैनिक है, नाटो में जो सैनिक लड़ने वाले में वो पैसा मेरा बर्बाद हो। और क्योंकि वो अपने चुनावी भाषण में भी ये बातें बोल दिए थे कि आने वाले टाइम में मैं नहीं चाहता हूँ कि जो पैसा मेरा नाटो में बर्बाद हो रहा है वो पैसा मेरा बर्बाद हो, क्योंकि जो ट्रंप की राजनीति है, ट्रंप युद्ध तो जो है दुनिया में युद्ध से दूरियां बनाना चाहते हैं कि दुनिया में युद्ध ना चले, दुनिया में शांति का माहौल रहे। शायद यही रीजन है कि जो अल्लाह उनका शासन डालता उस समय भी ताइवान और अफगानिस्तान का जो समझौता करवा दिए थे वो उन्होंने उस टाइम पर भी, और उस टाइम भी अपने मतलब वहाँ से हार मानता अमेरिका खुद वहाँ से चला जाता है। शायद वो यही उनकी राजनीति है, यही वो चाहते हैं कि आने वाले टाइम में भी जो रूस और यूक्रेन का युद्ध है ये शांत हो जाए। और मैं नहीं चाहता हूँ कि नाटो का पैसा अब और ज़्यादा बर्बाद हो, हमारा पैसा और ज़्यादा बर्बाद हो। लेकिन ये बात जो है ये एक बहुत अच्छी बात है, पुतिन तो तालियां बजा रहे हैं, लेकिन वहीं पे जेलेंसी जो है, जेलेंसी का मुंह अब जो है बहुत ज़्यादा सैड हो चुका है, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। लेकिन जब वो अपना एक अभी ट्वीट करते हैं और ट्वीट में उन्होंने बताया कि मैं अभी जो है ट्रंप से मतलब कोई बातें करना इतना जल्दबाजी नहीं समझता हूँ। और क्योंकि अभी उन्हें जो है राष्ट्रपति सीट पे बैठने में अभी टाइम है, क्योंकि ट्रंप जो है अभी 20 जनवरी को राष्ट्रपति के सीट पे बैठने वाले, राष्ट्रपति होने वाले हैं। अभी तो बहरहाल चुने गए हैं, अभी वो बहुमत में है, लेकिन उनका जो है राष्ट्रपति शासन है वो 20 जनवरी से शुरू होने वाला है। इसी बात को लेकर जेलेंसी अभी चाहते हैं कि अभी बाइडेन से मैं कुछ ऐसे बातें करूँ ताकि बाइडेन जो है अभी आने का परमिशन दिए थे, ये चाहते हैं कुछ ऐसा और परमिशन मिल जाए जो जिससे मैं और तबाह हो चुकी, क्योंकि ये इन्हें अच्छी तरह इन्हें भी पता हो चुका है कि ये रूस से जीतने वाले हैं नहीं और ना ही नाटो कंट्री में शामिल होने वाले हैं। बस इन्हें अपने बर्बादियाँ इन्हें नजर नहीं आ रही है और शायद इसी वजह से जो है और बर्बाद पे बर्बाद हुए जा रहे हैं। और यही सारा रीजन है कि अभी भी इन्हें ट्रंप की बातें समझ में नहीं आ रही है। लेकिन जो है इस समय पुतिन तालियां बजा रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से ट्रंप का बयान आया है, जिस हिसाब से ट्रंप इंटरव्यू दिए हैं, उस हिसाब से लगता है कि आने वाले शासनकाल में अपने वो रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ, चाहे सीरिया का युद्ध हुआ, चाहे इजराइल का हमास का युद्ध हुआ, हमें नहीं लगता वो अपने शासनकाल में युद्ध चलने देने और कोई ना कोई इसका निवारण जो निकालने वाले हैं। तो बहरहाल ये अंतर्राष्ट्रीय अपडेट आप तक पहुँचे, इसके लिए आप मेरे चैनल को